राजनैतिक पक्ष करता था कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण से अपनी राजनीति चलाना चाहता, तब हम डरे नहीं, तब हम डर रहे। ट्रायल चला के कानूनी कार्रवाई हुई थी, बावजूद उनको सजा खत्म होने से तो हार पहनाए गए, फूल पहनाए गए, उनका स्वागत किया गया। और ये ट्रेन चल रहा है, ट्रेन चल रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री के आदेश पे हुआ है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के आदेश पे रुकना ही चाहिए था, वो क्यों नहीं रुका है? बस विशेषता माइनॉरिटी के मुसलमानों के लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उनके नाम लिखे गए। 70,000 से ज्यादा नाम है उस पर। और एक हमारे पास था कि इस प्रोग्राम को देश भर में हम कैसे लेके जाए। तो मैं फिर से आप सभी को एक गुजारिश करूंगा, यहां पे जितने भी लोग शामिल हुए वो कोई आम लोग नहीं। एक स्टेट में जो धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया है उसे रद्द किया जाए। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, उस पर हम चौथा ठहराव लेने जा रहे हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण, नरसंहार के लिए आह्वान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने, जो सुबह कहा गया था, इंपोर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, लोगों द्वारा दिया गया है। और हम न्याय का हमारा अधिकार कौन छीन रहा है? कल तक सिर्फ कोई एक संगठन जो कट्टरपंथी सोच रखता था, सिर्फ एक लीडर था जो कट्टरपंथी संगठन बनाना चाहता था। हमारे हक छीनने की कोशिश सिर्फ वो एक राजनैतिक पक्ष करता था कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण से अपनी राजनीति चलाना चाहता, तब हम डरे नहीं, तब हम लड़ रहे थे। अपनी आवाज हम बुलंद कर रहे थे और ताकत से कर रहे थे। अगर ऐसा है तो फिर आज अल्पसंख्यक क्यों लड़ रहे हैं? अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में दिलों में डर क्यों है? अब वो इकट्ठा क्यों होना चाहता है? आज दिल्ली के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मैं कहना चाहता हूं कि देश के वजीर आजम, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी अगर केरला स्टोरी जैसे फड़दूस पिक्चर जो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए बनाए गए हैं, ऐसे पिक्चरों का वो अगर प्रमोशन करेंगे तो अल्पसंख्यक डरे, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उन्हीं के नीचे पूरे देश का संचालन होता है, उनके नेतृत्व में देश का संचालन होता है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, किसी एक विचारधारा का नहीं होता है। ये क्या दिल्ली में आकर हमें बताना पड़ेगा? अगर ये हमें बताना पड़ रहा है तो प्रधानमंत्री और उनकी एंटायर टीम गलत रास्ते पे। क्या मांग रही है हमारे जितने भी वक्ता है, क्या मांग रही है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बात की बात है, जो ह्यूमन राइट्स के तौर पे लिखा हुआ है उसी की तो बात हो रही है दिन भर, और कुछ भी नहीं कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी के लिए अधिकार दिए गए, उन अधिकारों को अमल होना चाहिए। क्या ये मांग 75 सालों बाद करने की जरूरत है? इस पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। यहाँ पे हमारा झगड़ा, यहाँ पे हमारी असहमति भारतीय जनता पार्टी के लीडर श्री नरेंद्र जी मोदी से नहीं है। देश के वजीर आजम, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से हमारा ये झगड़ा है कि आप प्रधानमंत्री के तौर पे ही काम, जो गारंटी भारतीय संविधान देता है उस पर अमल कीजिए। कहा हमारे बहनों ने, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा गया। बिल्किस बानो का जो घटना हुई है, बिल्किस बानो के पर जो अत्याचार हुए वो दंगे में हुए, बराबर ना?
दंगे में हुई। ये उदाहरण है। दंगे में सबसे पहले अगर कोई किसको फर्क होता है, कोई अत्याचारित होती है तो वो महिला है। लंबी लड़ाई लड़ी उसने कानून की, लंबी लड़ाई लड़ी। कानून ने उन आरोपियों को सजा भी दी। देखिए, हम कह रहे हमेशा कहते क्या है, हमारे इसमें एक गलती निकाली। क्या निकाली? सांसद खासदार साहब ने लिखे, वो सही भी है, उनकी सोच है, बराबर भी है। अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले और कानूनी कार्रवाई होती है, ऐसा सुबह ही कहा था ना। यहां पे कानूनी कार्रवाई हुई थी, कानून द्वारा पूरा ट्रायल चला के कानूनी कार्रवाई हुई थी, बावजूद उनको सजा खत्म होने से पहले छोड़ा गया। सिर्फ छोड़ा नहीं गया, उनको हार पहनाए गए, फूल पहनाए गए, उनका स्वागत किया गया। और ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री के आदेश पे हुआ है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के आदेश पे रुकना ही चाहिए था। वो क्यों नहीं रुका? बस इतना ही मैं पूछ रहा हूं। अल्पसंख्यक समुदाय के चर्चेस जलाए गए, अभी न जलाए गए, पूर्वोत्तर राज्य। वो आग अभी तक ठंडी नहीं हुई। वो चर्च कब जलाए गए? जब तक कि रामनवमी के दिन जो देश के कई हिस्सों में दंगे हुए थे, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और कई अन्य जगहों, उस जगह पे जो मस्जिदें जलाई गई थी, उसकी राख अभी तक ठंडी नहीं हुई थी और ये चर्चेस जलाए गए। मैं डर रहा हूं, बतौर अल्पसंख्यक मैं डर रहा हूं कि अब इन पूर्वोत्तर राज्यों के चर्चेस जो जलाए गए, उनकी राख ठंडी होने तक क्या तीसरा कोई हमला होने वाला है समुदाय से? मैं बोलता हूं कि ये प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे? जलाओ, नहीं करेंगे। मगर मत जलाओ, जो जलाएगा उसको जेल में डालो, ये प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए। वो क्यों नहीं कह रहे? सांसद ने कहा है, मैंने नहीं कहा। सुबह इसी सांसद ने कहा है कि हाथी मरता है तो उस पर शोक जताया प्रधानमंत्री द्वारा। चर्चेस जलाए जाए, मस्जिद जलाए जाए। चर्चेस और मस्जिद क्या है? किसी के घर नहीं है, ये आस्था का विषय। देश की एकता, देश की अखंडता, देश का सार्वभौमत्व हम जिसे कहते हैं या जिस बिना पे हम कहते हैं, वो चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है। उस पर अगर कोई हमला करता है तो वो देश के एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व पे होता है। और वो हमले पे सरकार चुप क्यों है? ये हम दिल्ली में पूछना चाहते हैं। और एक बात हम यहां पे कहना चाहते हैं, देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, इसका कोई हिसाब नहीं मांग रहा है। मांगेगा भी नहीं, जरूर भी नहीं। बस हम यह फिर एक बार दोहरा रहे हैं, देश जब आजाद नहीं हुआ था, देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय में यहां के अल्पसंख्यक समुदाय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक इंडिया गेट लिखा है। मुझे काफी लोगों ने पूछा, दिल्ली में क्यों इंडिया गेट तो कोई ना काम नहीं गए, क्योंकि इंडिया गेट टूरिस्ट प्लेस है।
हाल ही में, बराबर ना? आपने क्यों लगाया? पार्लियामेंट लगाते तो अच्छा होता। मैं बोला मैं अधिवेशन नहीं हुआ। इंडिया गेट में आजादी की लड़ाई में जिन जिन लोगों ने, विशेषता माइनॉरिटी के, मुसलमानों के लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उनके नाम लिखे गए। 70,000 से ज्यादा नाम है उस पर। ये हमारा अस्तित्व दिखाना चाहते थे। आपके पास 7 नाम है नहीं? दिल्ली में जब ये प्रोग्राम हम करने जा रहे थे तो और एक हमारे पास था कि इस प्रोग्राम को देश भर में हम कैसे लेके जाए। तो मैं फिर से आप सभी को एक गुजारिश करूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग शामिल हुए वो कोई आम लोग नहीं, एक अपना संगठन चलाने वाले लोग हैं। वो खुद होकर सामने आए और हमारी इस मूवमेंट को, अपनी इस मूवमेंट को पूरे देश में ले जाने की कोशिश की। ये जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते, हम कोई लीडरशिप करना नहीं चाहते। लीडरशिप करने के लिए लूकस के पास उसका रीजनल क्रिश्चियन सोसाइटी है, मेरे पास मेरी सोसाइटी, मेरा पॉलिटिकल पार्टी है, आपके पास है। लेकिन हम सब मिलके जो करना चाहिए उसके लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी का एक हमने अधिवेशन यहाँ पे किया है। मैं अपनी बात यही भी खत्म करते हुए आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के 27 मई 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहे अधिवेशन में एक 7 अहम ठराव यहाँ पे मंजूरी के लिए आपके सामने रखता हूँ। अगर मंजूर हो तो आप कृपया ताली बजा के उसको सहमति दें, क्योंकि यही सब मुद्दे हम विस्तार से लेके देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, अल्पसंख्यक मंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सभी राज्य के मुख्यमंत्री और माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास लेके जाने वाले हैं। क्योंकि हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, सिर्फ संघर्ष करना नहीं चाहते। संघर्ष तो हम अपने संगठनों के द्वारा करेंगे। मैं पहला यहाँ पे ठहराव देने जा रहा हूँ आपके सामने मंजूरी के लिए। अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की गारंटी के केंद्र और सभी राज्य सरकार रक्षा करें। मैं दूसरा ठहराव आपके लिए मंजूरी के लिए यहाँ पे दे रहा हूं। अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन और संपत्ति पर हमलों के रोकथाम के लिए और सख्त कानून बनाए जाए। मैं तीसरा देने जा रहा हूं, सरकार से 3 तलाक, CAA आदि जैसे लक्षित कानूनों को लागू नहीं करना चाहिए और साथ ही कुछ स्टेट में जो धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया है उसे रद्द किया जाए। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, उस पर हम चौथा ठहराव लेने जा रहे हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण, नरसंहार के लिए आह्वान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने, जो सुबह कहा गया था, इंपोर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार जल्द से जल्द एक नया कानून बनाया जाए, ऐसी हम मांग इस परिषद से द्वारा करते हैं। 5वीं हम मांग करते हैं कि हमें कोई स्पेशल नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को एक समान अवसर लागू करें। हमारा छठा और सबसे अहम है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए जैसे बजट पे एक प्रोविजन है कि उतना बजट उनके लिए बनाना हर राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, उसी तौर पे अल्पसंख्यकों के लिए भी अनुपातिक बजट में बजट का
20वां हिस्सा 20% हमें मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। आखिरी है लेकिन अहम है, क्योंकि हम सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जैसे कि हमारी बहन ने हमें कहा था, सिस्टर ने, कि वोट देने वाला भी राजनीति में होता है, राजनीति होता है। राजनीति में अल्पसंख्यकों की कम से कम अनुपातिक हिस्सेदारी को देखकर उसे सुनिश्चित करना चाहिए, विशेषकर विधानसभा और स्थानिक निकायों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण राजनीतिक करना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।